आजकल लफ्जों के इस्तेमाल पे बहुत पाबंदी है साहब, तो जरा टेक को बोलना पड़ता मैं। तो क्या ऐसा कायद हम पैदा कर सके हैं जिनका नाम हम 80 साल से ले रहे हैं? एक ऐसा आलिम पैदा कर सके हैं कि हम 80 साल से जिनका नाम ले रहे हैं? नहीं कर सके ना। करते तो कौम की ये हालत रहती, ले दे के 4-5 नाम हमारे बच्चों को हिस्ट्री में पढ़ाते थे। उसमें से एक बड़ा नाम था हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। अब वो निकल गया है सिलेबस से, मालूम है आपको? इस साल का जो सिलेबस बना है उसमें टीपू सुल्तान की हिस्ट्री गायब कर दी गई। एनसीईआरटी एक संस्था है गवर्नमेंट की तरफ से, काउंसिल है जो एजुकेशन के पॉलिसीज बनाते हैं, टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं, उसमें क्या ऐड करना क्या निकालना वो उनकी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने 8वीं क्लास से टीपू सुल्तान की दास्तान कहानी निकाल दी है। अब वो हिस्ट्री में नहीं है। और जनसल जाएंगे तो उसके बाद फिर मुसलमानों को मालूम ही नहीं रहेगा। अबुल कलाम आजाद हिस्ट्री से गायब हो रहे, नवाब सिराजुद्दौला बहुत पहले गायब हो गए। फ्रीडम फाइटर्स में कितने मुसलमान थे, टेक्स्ट बुक्स में कितने नाम आ रहे हैं। और जो बयान होता है हर 15 अगस्त के ऊपर, उन बयानों में जिनका नाम हम लेते हैं, मुसलमानों को कितनों को उन नामों के बारे में मालूम है। थोड़ा गिला मैं अपनों से भी करता हूँ, उलमा बिरादरी से। हम धड़ 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 10-15 उलमा के नाम लेते हैं आपके सामने। आप कभी पूछे क्या उनकी हिस्ट्री क्या थी, या आप कभी याद रखे घर में जाकर सुनाए क्या? और जो उलमा बोल रहे हैं उनकी कुर्बानी लगी, तो उलमा अपने अंदर वैसा कैरेक्टर, वैसी एक सिफात अपने अंदर बनाए क्या? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक उमूमी तौर से कौम में गिरावट आई है, ये बात मानना पड़ेगा। झूठी शाबाशी देना और झूठे जज्बे दिलाना मुझे नहीं आता, मैं अल्लाह को जवाब देना है। क्या फॉल्ट है हमारी, मैं वो खुल के बोलता हूँ, ताकि हम उस फॉल्ट को रेडी करें, उसे रिपेयर करें। और हमारे अंदर सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हम हद से ज्यादा जज्बाती बन गए, प्रैक्टिकल मुसलमान रहे नहीं। जमीन की हकीकत क्या है और उसके अंदर मेरी क्या जिम्मेदारी है, ये सोचना मुसलमान छोड़ दिया। सोना नहीं, सोना नहीं, अल्लाह के वास्ते। आज तो इतनी जबरदस्त बातें सुनना है और अपने आप को तैयार करके जाना है कि 80 साल से जो काम हम नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह आज से वो काम शुरू करेंगे भाई। सबके लिए सबसे अहम चीज ये है कि हम इस्लाम को समझें। ये जो आजादी की मुहिम, आजादी की जो जंग चली है, इसका ये जंग को शुरू करने वाला कौन है? अब सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश एंटर हुए हैं, अंदर आए हैं, बिजनेस का नाम लेकर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन्होंने घुसे हैं, उसके बाद मुल्क को पूरा अपने कब्जे में लिए हैं। समझ में किसको आया सबसे पहले कि ये अंग्रेज मुल्क को गुलाम बना रहे हैं? इसको समझ में आया, मालूम है? मुसलमान को समझ में आया। किसको समझ में आया? गुलामी का एहसास और गुलामी का इशारा कौन समझ सकता है? मुसलमान समझ सकता है। क्योंकि मुसलमान के यहाँ सीधा सीधा कानून ये है कि सिर किसके सामने झुकेगा? अल्लाह के सामने। निजाम दुनिया में किसका चलेगा? अल्लाह का चलेगा। और अल्लाह का निजाम इंसाफ का निजाम है। जहां नाइंसाफी होती है, सबसे पहले ट्रिगर कौन होगा? सबसे पहले किसको इशारा मिलेगा? हमें भी मुसलमान इशारे मिल रही हम ना।
बात समझ ली नहीं? नाइंसाफी के इशारे मिलते नहीं मिलते? मिलते नहीं? तुम्हारी बुनियादी सहूलतें तुम्हें नहीं मिलती, फिर भी आपको इशारा नहीं मिलता, तो और कौन जगह है? कौम के हालात बद से बदतर हो गए और आज भी उलमा मसलकी इख्तिलाफात मेंबरों से बोलते रहे और अपने झगड़े अपनी दुकानें चलाते रहे, ये उम्मत के लिए इशारा नहीं है। मुसलमानों का नाम लेकर कौम को डुबाने की मुहिम हो, कौम के नौजवानों को गुलाम बनाने की मुहिम चले, ये इशारा है नहीं है। अफसोस हम मुसलमान रहे नहीं, इशारे समझ रहे नहीं। पूरा दारो मदार मेरी और आपकी जिंदगी का बन गया पैसा, और मेरा सुकून, मेरा कंफर्ट, आई एम अर्निंग गुड, मैं अच्छा कमा रहा हूं, मुझे ऑफिस में इज्जत है, मुझे दुकान में इज्जत है, मुझे घर में खानदान में इज्जत है। थोड़ा मोड़ा कौम का दर्द किसे आता है? मेरे जैसे गरीब आदमी को। और भी बहुत सारे। दुनिया का एक उसूल है, हक पर खड़े होने की जंग जो छेड़ता है वो गरीब छेड़ता है। शुरू करते कौन? गरीब लोग, कम माल वाले, कम इज्जत वाले, कम छोटे खानदान वाले, जिसका बैकग्राउंड क्या भी इतना ज्यादा मजबूत नहीं। लेकिन एक बार जब गाड़ी चलती है तो फिर पैसे वाले, खानदान वाले सब जुड़ जाते हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि जिनके पास माल था, जबरदस्त बैकग्राउंड था, वो लोग जब हक के लिए खड़े हुए वो क़यामत तक के लिए जिंदा रह गए, मर गए, खबरों में चले गए, लेकिन वो और उनकी दास्तान क़यामत तक के लिए जिंदा रह गई। दुनिया में सबसे बड़ा खानदान किसका? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसमें भी सबसे चहीते कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, बराबर। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को याद करते हैं, करबला याद करते हैं। हजरत हुसैन जो याद रह गए और क़यामत तक जो याद रहेंगे, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो लेवल का आदमी कुर्बानी देता नहीं। पैसे वाले हैं हमारे पास, लेकिन आप आगो हक के वास्ते खड़ को दिखा दे, लिखेंगे नाम उनका, भाग दें, झुकते हैं घरों में। खानदान बड़ा है, उन्हें उतना ज्यादा लाड लगाता, बराबर। अम्मा बाबा भेजती उसे कभी सोशल सर्विस को, कौम की खिदमत को, दीन के काम को भेजती। आराम से रहो बेटे, लाड़ का लड्डू दो। दुनिया में सबसे लाडले, सबसे बड़े खानदान वाले हजरत हुसैन, एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, फिर उसके ऊपर हजरत अली और फातिमा के बेटे। समझ रहे हैं? इनसे बड़ा आदमी, इनसे बड़ा निस्बत वाला आदमी कोई नहीं था। और पैसा तो बेशुमार, सैयद खानदान तो उनकी सखावत और उनकी मालदारी मिसाल दी जाती है। लेकिन एक काम दुनिया में गलत हुआ जिससे तमाम मुसलमानों का सियासी निजाम बिगड़ने वाला था, बिगड़ा भी, बिगड़ा। तो उसके लिए खड़े कौन हुए? बोलो साहब, हजरत एक मिसाल सेट करके बता दिए। बड़े खानदान, मालदारी, ये चीजें आइंदा क़यामत तक आने वाले मालदारों को और रुतबे वालों को और पोजीशन वालों को दीन के काम से आड़ न बने। मैं मिसाल सेट कर रहा हूँ, नबी का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा का लुत्फ जिगर हूँ, लेकिन करबला में आया हूँ तुम्हें पैगाम देने के लिए कि हक पर खड़े होना, इस्लाम और इंसाफ को कायम करना सबसे बड़ी चीज है। सालों से सुन रहे नहीं, आया कभी जज्बा? जिनको जज्बा आया है और जो खिदमत में उतरे हैं उनको सलाम और उनको खुशखबरी। आप हुजूर के बिल्कुल ऐन पैटर्न पे, आप हुजूर के नहज पे हैं, साहबा के नहज पे, हुसैन के नहज पे। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में चमकाएगा और आप मर जाएंगे, दुनिया आपको सालों सालों तक याद रखेगी इंशाअल्लाह। फैसला
सबको करना है कि जो फर्स्ट लेवल फर्स्ट कैटेगरी के मुसलमान हैं ये वही हैं जो हुसैनी हैं। क्या बनेंगे भाई? हुसैनी बनेंगे, कूफी बनेंगे। कूफी घर बैठ गए थे, कूफी अली के साथी थे, हजरत अली से उनके रिश्ते थे, हजरत हुसैन से उनके रिश्ते थे, चाहते तो आगे बचा सकते थे हजरत हुसैन को, घर बैठे थे। ऐसी दूसरी मिसाल अगर दुनिया ने कभी पेश की है तो वो हमारे हजरत टीपू सुल्तान है। मैं हजरत टीपू सुल्तान को एक कामिल और मुकम्मल मुसलमान मानता हूँ, आपको भी मानना चाहिए, और मैं उसका आपको सबूत दे देता हूँ कि सिर्फ वो एक बादशाह नहीं थे या एक वली नहीं थे, वो एक कामिल और मुकम्मल मुसलमान थे। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को देखा है, जिस नहज से अल्लाह ने कहा है कि मेरा मुसलमान ऐसा होना चाहिए, हजरत टीपू सुल्तान 100% वैसे थे। इंशाल्लाह आज हमको भी ऐसा ही बन के जाना है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सब होता है भाई, हमें हुजूर के जैसे कैसा बन सकती, हमें हुसैन के जैसे कैसे बन सकती, हमें टीपू के जैसे कैसा बन सकती। ये वो लोग बोलते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते, जिनके अंदर बुज़दिली है, मर्दानगी में कमी है। खुले खुले लफ्जों में बोल रहा हूँ। और नौजवानों, अल्लाह के लिए वो अंदर का बुज़दिल बना खत्म करो। खुदा के लिए जो होना है होकर रहेगा, अल्लाह के फैसले कोई नहीं टाल सकता। लेकिन कोशिश की जिम्मेदारी मुझे और आपको दी गई है। हजरत हुसैन करबला में फेल हो गए, खुले खुले लफ्जों में हकीकत और हिस्ट्री को समझने की कोशिश की। जो मकसद लेकर हुसैन निकले थे उसमें कामयाब नहीं हुए। वो यजीद को समझा नहीं पाए, वो यजीद की सल्तनत खत्म कर नहीं पाए। उनकी चाहत थी कि मशवरे से अमीर तय होगा, वो हो नहीं सका। लेकिन क्या हजरत हुसैन को दुनिया कामयाब मानती है, नाकाम मानती है? वो कामयाबी की मिसाल है। मुझे और आपको मेहनत का हक दिया गया, मेहनत की जिम्मेदारी दी गई। मुझे और आपको कोशिश करना है। काम होगा नहीं होगा, सक्सेस होंगे सक्सेसफुल नहीं होंगे, वो किसकी जिम्मेदारी है? अल्लाह हमारी कोशिश पर हमें दुनिया में कामयाब कर देगा। तो हजरत टीपू सुल्तान नस्ल के एतबार से अगर देखा जाए, इनके अम्मी अब्बा का नाम देखा जाए तो इनके अम्मी का नाम है फातिमा, अब्बा का नाम है अली। किससे मैच हो रहा है? हजरत हुसैन से। हजरत हुसैन के भी अम्मी अब्बा का नाम क्या? हजरत टीपू सुल्तान की मज़ार पर अगर गए हैं तो एक दहलीज के ऊपर फारसी में ये शेर है, समझ रहे हैं? अल्लाह ने फिर एक मिसाल दी, और खुशनसीबी मेरे और आपकी जुनूबी हिंद में, साउथ इंडिया में और हमारे इलाके के, उनकी सल्तनत के इलाके में आज हम हैं यहाँ, जहाँ उनकी सल्तनत थी। और देखो, ब्रिटिश हुकूमत करती है तो उनका सल्तनत का नाम क्या है? ब्रिटिश एम्पायर। मुगलों ने हुकूमत की, मुगलिया सल्तनत। आज अरब में सऊदियों की हुकूमत है तो नाम क्या है? सऊदी अरेबिया। सऊदिया ये हुजूर के ज़माने में कहाँ था? वो उसने अपने खानदान के नाम पर सऊदिया रखा है, आले सऊद। लेकिन हजरत टीपू सुल्तान को जब हुकूमत मिली तो हजरत टीपू सुल्तान ने क्या नाम रखा मालूम? सल्तनत खुदादाद। सल्तनत टीपू नहीं, सल्तनत हैदर अली नहीं। खुदादाद का मतलब है गॉड गिफ्टेड, अल्लाह की तरफ से मिला। खुदा दाद, ये फारसी का लफ्ज़ है, खुदा की दी हुई। समझे? ये है बादशाह। ये दुनिया में देखो, हर फील्ड में अल्लाह ने मिसालें सेट की हैं। और हजरत टीपू सिर्फ एक बादशाह होने की मिसाल नहीं है, एक मल्टी पर्सनालिटी। हर तरफ से देखा जाए तो सुल्तान टीपू एक मिसाल है। अच्छे बाप की मिसाल देखना चाहें, 7 बच्चे हैं उनके। कितने? 7 बच्चे हैं, और 7 बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत है कि एक वक्त आया जब सुल्तान टीपू तीसरी एंग्लो मैसूर वार जो हुई ब्रिटिश के साथ, उसमें टीपू सुल्तान के खिलाफ कौन थे? मराठे थे, वो बीजापुर के सल्तनत बहमनी, वो लोग। फिर यहाँ से नवाब साहब, निजाम साहब हैदराबाद के, ये सब अंग्रेज के साथ मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ थे। टीपू अकेले,
उस जंग में टीपू सुल्तान हारे हैं, तीसरी जंग में। तो उस जंग में हारने पर जो ट्रीटी हुई है, जो सुलहनामा तय हुआ है कि आइंदा आप जंग नहीं करेंगे, उस पर टीपू सुल्तान के आधी हुकूमत और 2 बच्चों को गिरवी रखना पड़ा है। बात समझ रहे भाई? आज कौन भी घर के सामने का आंगन बाजू वाले को खड़ा करने देता गाड़ी, बराबर? मुसलमान की हालत क्या है? वहां पानी आ रहा, वो घर में मुझे की नहीं आ रहा, जब इधर आया उधर नहीं आ रहा है, तो फिर मुसलमान का लहजा कैसा रहता? समझ रहे ना? ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बहुत अफेंड हो जा रहे हैं आजकल। पहले बहुत दर्द से सुनते थे, लेकिन आजकल बहुत मेरी बातें चुभने लग गई हैं। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, मेरा काम जगाने का है, मेरा काम मैं नबी का वारिस हूं, आपको बताने का है। समझे ना समझे आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो हजरत टीपू सुल्तान क्या करे? आधी हुकूमत दिए हैं और फिर 2 बच्चों को गिरवी रखे हैं अंग्रेजों के पास। अगर बाप की नाफरमान औलाद होती क्या होता? सोचो जरा। बाप की हुकूमत है, बच्चे हैं ना, 4 पैसे बाप के पास है तो बेटों को संभालने नहीं होता, वहां बच्चे गिरवी चढ़ रहे। शौहर की हैसियत से आप देखो, बेहतरीन शौहर। हिंदुस्तान में बहुत सारे बादशाह हैं उस वक्त में, लेकिन किसी बादशाह का फॉरेन कनेक्शन नहीं है। हजरत टीपू सुल्तान यहाँ साउथ इंडिया में है और यहाँ से इनके ताल्लुकात फ्रांस के नेपोलियन के साथ हैं। अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की कोशिश कर रहा है, गोरा इस मुल्क के ऊपर अटैक कर रहा है। तो हजरत टीपू सुल्तान की स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी प्लान क्या है? गोरे को गोरे से कटवाना। जहर को जहर काटता है, बोलते ना, लोहे को लोहा काटता, जहर को जहर काटता, तो गोरे को गोरा काटता है। ये पॉलिसी दुनिया को दी है किस? कौन? हजरत टीपू सुल्तान। फ्रेंच का जो नेपोलियन है उसके साथ ताल्लुकात है। फ्रांस से एक फ्रेंच आर्मी को बुलाते हैं हजरत टीपू सुल्तान और अपने ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दिलवाते हैं। आर्मी कमांडर बेहतरीन, 17 साल में हजरत टीपू सुल्तान आर्मी कमांडर बने। क्या कहते हैं 17 साल के बच्चे? अरे सब 17 साल के ऊपर के नहीं, 17 के नीचे को छोड़ो, 17 के ऊपर वाले का बोलो, मेरा तुम्हारा बोलो। 10 आदमी की जमात नहीं संभाल पाते। 50-50 साल के हो गए, घर के 4 भाइयों को जोड़कर रखने नहीं आता। 70 साल के बुढ़े हो गए हैं, खानदान को, बच्चों को, बेटियों को जमाए नहीं, उसमें भी नाइंसाफी करते हैं। उससे ज्यादा माया, उससे कम माया, कमाने वाला घर को आना, नहीं कमाने वाला नहीं आना। ये इस्लाम नहीं है। जो घरों को जहन्नुम बनाए हैं वो कौन बनाए हैं? आरएसएस वाला को बनाया। बात करे आरएसएस, बात करे यहूदी बोलते ना, हमारे में है क्या इस्लाम? अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छी पॉलिसी बनाना, लोगों को जोड़ कर रखना, ये इस्लाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और वही तरीका सुल्तान टीपू की जिंदगी में मिलता है। ये फ्रांस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अरब ममालिक में अच्छे ताल्लुकात हैं। क्यों? मैं किसी कॉमन के बाजू बैठ गया या किसी नॉन मुस्लिम के बाजू बैठ गया, उसके साथ अच्छी बात कर रहा हूं, तो मेरा इस्लाम कम हो जाता है? कम हो जाता सब। एक नॉन मुस्लिम को इस्लाम समझेंगे कैसे? एक क्रिश्चियन के साथ आप बैठ गए, इस्लाम कम हो जाता है क्या? हमको ताल्लुकात रखने का हुक्म है, जिगरी दोस्ती से मना है। जिगरी दोस्ती कर लिए तो फिर उसके जैसे हो जाते। समझ में आ रहा है? अगर ताल्लुकात रखेंगे उसे हमारे जैसा बना सकते हैं। समझ रहे हैं? सुल्तान टीपू की यही पॉलिसी थी कि एक दुश्मन अंदर आ गया है और वो मुल्क को खाते जा रहा है। तो सुल्तान टीपू की पॉलिसी ये थी कि जो भी इसका दुश्मन है मैं उसे अपना दोस्त बनाऊंगा। उसका नतीजा क्या हुआ मालूम? ये जो फॉरेन पॉलिसी है,
और दूसरी हुकूमतों के साथ मिलजुल कर रहने की, हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियंस के साथ मिलजुल कर रहने की जो पॉलिसी है, हजरत टीपू सुल्तान को इतना काम आई और इससे इतना फायदा हुआ। आपको मालूम है कि हजरत टीपू सुल्तान हमारे मुल्क के जितने कम जात के हिंदू हैं उनके ऊपर हजरत का एहसान है, समझ रहे? खासकर ये जो कोस्टल एरिया है उडुपी, मंगलूर, यहाँ पर जो निचली जात के हिंदू थे उन औरतों को सीना कवर करने की इजाजत नहीं थी। सीना कवर कर ले तो उसका टैक्स लगा देते थे बड़ी जात वाले। मालूम है आपको? बहुत बड़ी चीज है ये, तारीख में लोगों को जानने की जरूरत है। जो बड़ी जात थी वो ऐसा जुल्म करती थी। हजरत टीपू सुल्तान ने वहां पर जब आपकी सल्तनत पहुंची, वो आपने जंग जीते वहां के राजाओं से, तो आपकी हुकूमत नाफिज होने के बाद आपने सबको पर्दे की इजाजत दी। एक सलीमुल फितरत यानी जिसके अंदर एक पाक दिमाग है वो ये सोचेगा कि नहीं कि औरत पर्दे में रहे। तो आज जो कोस्टल एरिया के लोग गाली देते हैं ना टीपू सुल्तान को, उन्हें कौन सा भी अच्छा बादशाह नहीं, उन्हें ऐसा करे वैसा, बहुत आजकल विवाद है इसके ऊपर, मुनाजरे हैं, डिबेट्स चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अय्याशी खत्म करने वाले हजरत टीपू हैं, समझ रहे? तो हजरत टीपू की ये पॉलिसी गैरों के साथ, अपनों के साथ, बाहर मुल्क वालों के साथ जो काम आई, इसका नतीजा था कि जब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है, कोल्लूर कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पर हजरत टीपू सुल्तान और ब्रिटिश आर्मी जब एक दूसरे के सामने आई है, तो ब्रिटिश आर्मी के पास तो गन पाउडर, गोले, बारूद था ही, बहुत पहले से चल रहा है ना। और मालूम होना चाहिए आपको कि ये जो तोप है ना, तोप, ये तोप इन्वेंट करने भी सबसे पहले इन्वेंट करने वाले मुसलमान हैं, सुल्तान फातेह। एक 16 साल का बच्चा, वो 16 साल का, उसने इन्वेंट किया था तोप, समझ रहे? उससे पहले वो कैटरपिलर से पत्थर रख को छोड़ते तो ऐसा उड़ा देते, ऐसा डायरेक्ट मारने वाली तो सुल्तान फातेह ने इन्वेंट की थी। तो वो तो तकरीबन हर आर्मी के पास थी, लेकिन उसका जो फोर्स है, उसका जो हमला है वो भी स्लो, वहां से निकलिया तो मालूम हो जाता, फिर आने तक उसके बचने के इंतजाम कर सकते थे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक नया हथियार तैयार किया, उस हथियार का नाम है रॉकेट। क्या नाम है? रॉकेट, मिसाइल। और ये जो जंग हुई है, इस जंग में सबसे पहले हजरत टीपू सुल्तान ने इसका इस्तेमाल किया था। ये जंग हुई है 1780 में, समझ रहे हैं? 1780 कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट, पल्लूर की जंग, बैटल ऑफ पल्लूर तालु, सब डिटेल आपको मिलेगा। ब्रिटिश की फौज सामने है, इधर तरफ हजरत टीपू सुल्तान की फौज है। 5000 मिसाइल्स हैं हजरत टीपू सुल्तान के पास, कितने? और उसे शूट करने के वास्ते हैं 1200 आर्मी वाले। कितने शूटर्स हैं? 1200। हमला शुरू होता है, ऐसा जबरदस्त हमला, एक साथ पूरी मिसाइलें दाग देते हैं। 5000 रॉकेट्स पड़े हैं, ब्रिटिश ट्रूप तबाह। सीधा सीधा उस जंग के अंदर हजरत टीपू सुल्तान को फतह नसीब हुई है, समझ रहे? और ये जो जंग का मंजर था, इसकी एक पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें एक तरफ से रॉकेट आ रहा है, दूसरी तरफ अंग्रेजों की लाशें उड़ रही हैं, ब्रिटिश की लाशें उड़ रही हैं। ये पेंटिंग हमारे बच्चों की टेक्स्ट बुक में नहीं है। पेंटिंग तो पेंटिंग, ये नाम भी टीपू सुल्तान का बच्चों के टेक्स्ट बुक से निकल गया, हिस्ट्री भूल जाएगी, भुला दी जाएगी। लेकिन नासा में है। कहाँ है नासा? मालूम है? अमेरिका का स्पेस और जो स्पेस है नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड स्पेस जी। तो ये जो स्पेस में रॉकेट भेजते हैं और जो क्या बोलते हैं मिसाइल वगैरह बनाते हैं, इसकी जो संस्था है, इसकी जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी पेंटिंग है जिसमें ये नक्शा खींचा गया है, समझ रहे भाई? और बाजू ये आर्ट के आर्टिस्ट है। कौन है आर्टिस्ट?
हजरत टीपू सुल्तान, इतनी बड़ी पेंटिंग हजरत टीपू सुल्तान की भी लगी हुई है। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट भी रहे और आप इसरो साइंटिस्ट थे, इसरो में आपने भी क्या कहा कि मेरे इंस्पिरेशन कौन है? हजरत टीपू सुल्तान है। अगर मुझे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है ना, उनका नाम क्या है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने मिसाइल्स दिए इंडिया को बेहतरीन, और एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब उन्होंने मुल्क को दिया है। मुल्क जो मजबूत बनता है खाली आबादी से नहीं बनता, इसके पास कितनी आर्मी है, कितना वेल्थ है, कितनी ताकत है, कितना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, इसके हिसाब से मुल्क ताकतवर बनता है। और आज मुल्क हमारा अगर कुछ ताकतवर है, अगर दूसरे मुल्कों के सामने हमें खड़े होने के लायक है, तो वो न्यूक्लियर हथियार की वजह से, न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से है। वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर देने वाला कौन? अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। और वो एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान अपना इंस्पिरेशन किसको बोलता है? अगेन मुसलमान। मैं यहां एक सवाल करता हूं, ये दर्द भरा सवाल है। टीपू सुल्तान 1799 में मर गए, शहीद हो गए। उसके बाद हजारों लाखों लोग अंग्रेज से लड़ते लड़ते मर गए। 1940 में आजादी दिला दी और आज 70 साल की आजादी का हमें झंडा खींचे हैं। ये 70 साल में मुसलमान कौम कहाँ है? कहाँ है मेरे और आपके साइंटिस्ट? कहाँ है मेरे और आपके लीडर्स? कहाँ है? हमारे चारों तरफ ऐसा अगर घूम को देखिए तो एक दो नाम मिल रहे हैं हम 80 साल में। आबादी कितनी है मालूम हमारी? करोड़ों में। इस मुल्क के अंदर हम करोड़ों में हैं। 140 करोड़ की पूरी आबादी है, उसमें से अगर 14% मान लिए तो कितने हो गए? हमें 20 करोड़ के करीब हो गए। तो 20 करोड़ लोगों में सियासी एतबार से हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये मैं पूछता हूं और पूछता ही रहूंगा, क्योंकि इसके बगैर कौम स्ट्रांग नहीं हो सकती। कितने हैं हमारे बिजनेसमैन? कितने हैं हमारे मल्टी मिलियनियर्स? क्या पैसा हराम है क्या? 10 टॉप 10 सहाबा में, अशरे मुबशरा में 6 करोड़पति थे, और ये 20 करोड़ में कितने करोड़पति हैं? क्यों हलाल तरीके से कमाने का शौक नहीं है? क्यों रात रात जागने का शौक लग गया? टाइम है अभी, टाइम को देखती मेरा फ्लो कट हो जाता है। मुझे ऐसा लगता बहुत टाइम हो गया रहने। मेरे भाई, अल्लाह के लिए एक दर्द से आपके सामने बोल रहा हूं। अभी कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है नुकसान हुआ है, लेकिन आज भी अगर जागे ना तो ये नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। सिर्फ एक काम करो, अल्लाह के लिए अपने आप को हुजूर के जैसा बनाने की कोशिश करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बनाने की कोशिश करो। हुजूर मुसल्ले पे थे तो इमाम, घोड़े पे बैठे तो आपके जैसा सिपहसालार कोई नहीं। किसी जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तरीके से हार कर वापस नहीं है। एक जंग हुई है, जंगे हुनैन, ऐसी हालत हो गई थी, सहाबा पूरे पीछे भाग गए थे, हुजूर अकेले थे। इतने अकेले सबको लग गया कि तीरों में शहीद हो जाएंगे। सीना तान कर खड़े बोलते, अनन नबीयुल्लाह कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, मैं झूठा नबी नहीं हूं। मेरे में हिम्मत है कि सब भाग जाते, भाग जाओ, मैं खड़कर लड़ूंगा। और हमारे अंदर आज क्या आ गई? इतनी बुजदिली हमारे से काम होता है। सीधी सीधी बात, सबसे पहले मुसलमान क्या बोलता मालूम? कोई भी एक परेशानी सामने रखो, सियासी, समाजी, करप्शन, कुछ भी सामने रखो, मैं भी तुम्हें मेरे को क्या कर लेती हूँ। उन्होंने सब बोलते थे। तीसरी जंग में टीपू सुल्तान आधी हुकूमत दे दी, 2 बेटों को गिरवी रखे, आइंदा जंग नहीं लड़ना, ये शर्त है, कंडीशन है। लेकिन आपको मालूम है टीपू सुल्तान खामोश नहीं बैठे, चौथी जंग लड़े, चौथी जंग लड़े भाई, और उस जंग में ही शहीद हुए। 40-50 साल की उम्र में चले गए, 1799 में चले गए। आज कितना चल रहा है? 200 साल के ऊपर चले गए।
और जुम्मा में अल्लाह के घर में बैठकर मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं। किसी बादशाह ना हो, आलिम थोड़ी थे, इमाम थे क्या वो, या बुजुर्ग थे, बैयत देते थे, नहीं वजीफे देते थे, सुबह को ये पढ़ो, शाम को ये पढ़ो। ये कौम को क्या हुआ है मालूम, सुबह शाम ऐसा की बात करो, वजीफे, ये दुआ पढ़ो, बरकत आती है, कभी मैं शुरू करे तो खुश हो जाती हमें। नहीं, जरा बोलो हजरत दुआ, कौन सी दुआ हो, आपको पूछनी, ये दुआ, ये दुआ, ये लिखो दियो, पढ़ को दियो, फोटो मार को दियो। ये तब बक्तुना में कौम कौम कौम, दर्द दर्द दर्द, ये कई को असर नहीं करता भाई तुम्हारे ऊपर, क्या हो गए, कई को ऐसे दिल बन गए, कब बाहर आएंगे। देखो मौत आ रही, नहीं आ रही है, ऐसी गलीज गलीज मौत आ रही है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। बीमारियों में सिसक सिसक कर लोग मर रहे हैं, उससे बेहतर चलो शहीदों को भर देंगे ना, बोलते नहीं, बोलते ही डर हो जा रहा था बुझने को, कम से कम खिदमत करते करते मरेंगे, कौम का सोचते हुए, कौम को करते हुए मरेंगे, ये नई नस्ल को तैयार करते हुए मरेंगे। हाथा घट हो गए, दिला घट हो गए, न कौम के लिए दर्द आता, न कौम के लिए कभी माल आता। अल्लाह के राह में खर्च करो भाई, कहते पाकेटा मरा को बांट डालता। ये होगा मुसलमान का हिस्सा। हज़रत टीपू सुल्तान तीसरी जंग के बाद माली एतबार से बहुत तकलीफ आ गई, लेकिन मंडिया के इलाके में किसानों को बहुत प्रॉब्लम था पानी का, उनके पास पानी, गर्मी के दिनों में पानी नहीं था खेती करने के वास्ते। तो आप हिस्ट्री मालूम करो, छोटे छोटे तकरीबन 20 पर 7, 20 पर 8 डैम बनाए, वो तंगी में भी, आधी हुकूमत नहीं है लेकिन बोले परवाह नहीं। फिर मुल्क में, सल्तनत में माल आने का जरिया क्या है, किसान है। किसान खेती करेगा, पैसे कमाएगा तो टैक्स देगा ना, टैक्स जुल्म थोड़ी है। वैसा हिसाब देखे तो आज का जो टैक्स है वो जुल्म है, 18%, 20%। हमारे कारपोरेट सेक्टर्स वाले को 30%, आपको देते भी नहीं, ये 100 रुपए तुम्हारे, 30 रुपए वापस दो, ऐसा भी नहीं, काट ले को इनको देता सब। इनकी जो कंपनी इनको पेमेंट देती, 100 रुपए में से 30 रुपए काट ले को 70 रुपए देती। ये टैक्स है। उस जमाने में तो वैसा टैक्स नहीं था। तो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को खबर मिली कि खासकर एक गांव है मंडिया के पीछे के बैकवाटर्स है ना, कावेरी का बैकवाटर्स, वहां पर कन्नमबाड़ी बोल को एक गांव है। तो हजरत को खबर आई कि यहाँ अगर एक डैम बनाए तो बहुत सारे मंडिया डिस्ट्रिक्ट के किसानों को मदद मिलेगी। तो हजरत वहां पर एक डैम बनाए, उसी का नाम है कन्नमबाड़ी कट्टा। मालूम मुसलमान वो ये मजाक में जोक में ये नाम लेते हैं कन्नमबाड़ी कट्टा बोल तो नहीं, तो कन्नमबाड़ी कट्टा एक डैम था। तो हजरत टीपू सुल्तान बना, लेकिन कावेरी का फ्लो ऐसा था कि धीरे धीरे वो डैम टूट गया। एंग्लो मैसूर जो चौथी वार हुई है जिसमें हजरत टीपू सुल्तान शहीद हो गए, उसके बाद वहां कौन हुकूमत संभाले मालूम, वडेयर डायनेस्टी, मालूम नहीं, कृष्णराज वडेयर, आज भी जो मैसूर पैलेस वगैरह है। तो 1910 में फिर कंप्लेंट गई सल्तनत को, वडेयर सल्तनत को, कि यहाँ पर तकलीफ है, पानी का कुछ काम करो। तो वडेयर की तरफ से वहां के मैसूर के इंजीनियर थे कौन, सर विश्वेश्वरैया, बराबर। तो उनको ऑर्डर हुआ कि आप इसके बारे में प्लान बनाओ, काम शुरू करो। तो काम शुरू हुआ विश्वेश्वरैया की निगरानी में। और जब डैम के वास्ते फाउंडेशन खोदना शुरू करे तो नीचे ऑलरेडी एक फाउंडेशन मिला, एक फाउंडेशन पहले से है, और उसमें एक तख्ती है, नेम प्लेट होता नहीं जैसे किसी बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर आप गए तो लिखो रहता ये कब इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखे, कितने दिन काम चला, कौन ओपनिंग करे, वो रहता था। तो वो एक स्टोन मिला, और स्टोन निकालते ही तो उस पर फारसी में कुछ लिखा हुआ है, उसका तर्जुमा कराया गया। तो क्या मालूम होता है कि ये हजरत टीपू सुल्तान के जमाने का स्टोन है, जब उन्होंने कन्नमबाड़ी कट्टा बनाया था तो उसके फाउंडेशन के वक्त में लगाए हैं।
और उसमें हजरत टीपू सुल्तान का वक्त कम है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वडेयर ने कहा कि टीपू सुल्तान एक विजनरी आदमी थे, उन्होंने अपना नहीं सोचा कभी जिंदगी में, और आधी हुकूमत देने के बाद उन्होंने इतना सारा खर्च किया है, तो हम उनसे इंस्पिरेशन लेंगे। और ये जो आगे डैम बनने वाला है, हम इस डैम को ये सोच कर बनाएंगे कि ये हमको हजरत टीपू सुल्तान की तरफ से मिला है। हम अपना विजन और अपना आगे का काम टीपू सुल्तान को जहन में रखते हुए बनाएंगे। तो उसने कन्नड़ा में और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन कराया, और केआरएस डैम तैयार होने के बाद वो तीनों पत्थर आज भी केआरएस डैम पे लगे हुए हैं। तो केआरएस डैम है, वो भी किसकी देन है? सुल्तान टीपू। और हमें खाली लच्चित बच्चे करके सुन ले को चले जाना। मेरे भाई, अल्लाह के लिए एक बड़े बनने की सोच लो, जिस फील्ड में है उस फील्ड में एक्सेल करो, आगे बढ़ो, सोमारी बना छोड़ो खुदा के लिए, खुदा के लिए। और मैं एक बात आपको बोलता हूँ, अगर आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, एक ही चीज है उसके लिए, आप खिदमत शुरू करो, अल्लाह आपके मकाम में आपको आगे बढ़ाएगा। ये खुदा का एक सिंपल कानून है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या थे? शुरू से सोशल सर्विस करने को थे। क्या थे वो? बिजनेसमैन थे। हुजूर के साथ मिले, सोशल सर्विस शुरू करे, अल्लाह काम पहुंचाया। नबियों के बाद सबसे अफजल दुनिया, पूरी इंसानियत में नबियों के बाद सबसे अफजल अबू बकर। टीपू सुल्तान एक बादशाह थे, लेकिन कौम का दर्द था। वो कौम के दर्द में जो उन्होंने खिदमत किया, अल्लाह ने उनको आज तक हमारी जुबानों पर जिंदा रखा है, आइंदा भी रखेगा। ये खिदमत से मुसलमान दूर हुआ है, उसे इस्लाम का मजा खत्म हो गया है। अगर इस्लाम का, नबी का जिंदगी का मजा लेना चाह रहे हैं, क्या करना मेरे भाई? खिदमत करो। क्या खिदमत करना नहीं समझ में आ रहा है? हमारे से जुड़ो। और क्या बोलो, सब सिलेबस बना के आपके हाथ में दे रहा हूं, आपको नहीं समझ में आता ना क्या खिदमत करना, मेरे से जुड़ो ना, हमारे साथियों से जुड़ो, मस्जिद से जुड़ो, हम मिलकर खिदमत करेंगे। और खिदमत इतना आगे लेके जाएगी, दुश्मन बनेंगे, बनने दो। क्या टीपू सुल्तान के दुश्मन नहीं थे क्या? वो दुश्मन बनते रहेंगे, खाते रहेंगे, गर्म पानी पीते रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमने आगे बढ़ा। तैयार हैं? सुल्तान टीपू की मेहरबानी। एक छोटी बात बोलकर बात खत्म करता हूँ। 1930 पर तो अंग्रेज का जमाना है। डैम बनने के 20 साल 22 साल के बाद अंग्रेजों ने एक नया टैक्स का सिस्टम शुरू किया, और केआरएस का पानी जितने किसान यूज कर रहे थे उनके ऊपर डबल ट्रिपल टैक्स डाल दिया कि पहले जितना तुम्हें टैक्स दे दिया उसके 3 गुना देना। लगान कितना होना? 3 गुना होना। तो फिर क्या हुआ मालूम है? पूरे किसान हुकूमत के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, और उस प्रोटेस्ट में किसका हवाला लेते मालूम? हजरत टीपू सुल्तान का वो पुराना जो उनका वादा था, जो कन्नमबाड़ी कट्टा बनाए थे, और मैं बोले नहीं फारसी में था, उसमें हजरत ये ऐलान करे थे कि जो ये कन्नमबाड़ी कट्टे से पानी लेकर खेती करेंगे उनको सिर्फ पौ हिस्सा टैक्स देना पड़ेगा, उससे ज्यादा उनसे टैक्स नहीं लेंगे। और जितने लोग इस पानी का इस्तेमाल कर जहां तक खेती करेंगे वो खेती की जमीन उनके नाम कर दी जाएगी। आज या इससे पहले भी, आज भी जाओ मंडिया को, और वो जो पीछे केआरएस के पानी से खेती हो रही है, मालूम आपको क्या क्या खेती होती है? गन्ना होता है, बेहतरीन शुगर फैक्ट्रीज हैं, गुड़ के फैक्ट्रियां हैं। गुड़ शक्कर से महंगा बिक रहा है आज, और पूरा एक्सपोर्ट होता है। कुछ ताल्लुकात मंडिया से, वो नहीं बोलता जो भी है, लेकिन मैं आंखों देखी बात बोल रहा हूँ। 90% हिंदू हैं। कितने हैं? 90% हिंदू हैं, और उनके सबके घरों में हजरत टीपू सुल्तान की फोटो है। एक बहुत बड़ा वहां का फैक्ट्री वाला टीपू सुल्तान की फोटो है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की भी फोटो है। मैं ऐसा दिखा को पूछा, 2 फोटो ऑपोजिट, प्रधानमंत्री हमारे इस वक्त के उन ऑपोजिट ना, इधर की फोटो उधर की फोटो। तो ने क्या बोला? ये जिंदगी देने वाला बोला। टीपू सुल्तान को दिखा, क्या बोले? असल जिंदगी देने वाला इन्हें। कौन बोल रहा है?
एक खैर बोल रहा है, उनको मालूम है। और अंग्रेज के खैर की बात बोल रहा था ना 1930 पर, तो वो लोग टीपू सुल्तान का फरमान सामने रखे, ये शाही फरमान है, ये जमीन देने वाला टीपू, यहाँ का पानी देने वाला टीपू, तुम्हें हम ना टैक्स नहीं बढ़ा सकते। हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत कानून वापस ली। समझ नहीं क्या भाई, 80 साल से काफी बोर्ड कॉलोनी वाले में, अनवर लेआउट वाले में, या हमारे बेंगलुरु वाले में ऐसा नुमाया काम, बड़ा काम करने वाले कितने पैदा करेंगे इंशाल्लाह। नई नस्ल की हिफाजत हो। एक दर्द मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 15 अगस्त आया, उनकी कहानी इनकी कहानी बोलो नहीं, वक्त खत्म हो गया। ऐसा वक्त आ सकता है कि ये नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे टीपू सुल्तान को भी नहीं पहचानेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी नहीं पहचानेंगे, उलमा देवबंद की कुर्बानी नहीं जानेंगे, बरेलवी के उलमा की कुर्बानी नहीं जानेंगे। सब कुछ उनके सामने एक ब्लैंक पेपर हो जाएगा। तो फिर क्या सुनाकर इनको आगे बढ़ाएंगे, क्या सुनाएंगे? उन भी जवाब दे देते, अरे मेरी तुम्हारी कहानी सुनाएंगे भाई, हमें बड़े बड़े काम करेंगे, हमें कुर्बानी देंगे। इंशाल्लाह तो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? पुराने कहानियां पुराने हो गए, नई तारीख लिखने का टाइम आया है, नई हिस्ट्री होना है। ये बच्चों को जो 8-10 साल के हैं, इन 10 साल के बाद मेरी तुम्हारी कहानी सुनना है इंशाल्लाह, मेरी तुम्हारी कुर्बानी बताना हमें इनको। हमारे अब्बा ऐसी कुर्बानी दिए, हमारे दादा हमारे नाना ऐसी कुर्बानी दिए, ये सुनाने का वक्त आया है। एक नई हिस्ट्री लिखने का टाइम आया है, लिखेंगे। कुर्बानी देना है, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, जो कमा रहे हैं खूब कमाओ, खर्च करने का तरीका अल्लाह उसके रसूल से पूछ के खर्च करो। अपने तमाम 24 घंटे का वक्त सिर्फ मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे नहीं, एक हिस्सा निकालो, 2 घंटे, 3 घंटे, आधा घंटे से शुरू करो कौम की खिदमत, इंसानियत की खिदमत। कोई भी जमीन पर चलने वाला इंसान है, वो मेरा भाई है, अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी दी है उसकी भलाई करना। ये सोच के साथ आज से यहाँ से उठो, इंशाअल्लाहुल अजीज। अल्लाह बड़ा नहीं बनाया तो फिर पूछना, हमारी हिस्ट्री नहीं लिखी गई तो पूछना, हमारे बच्चे फख्र से तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हारे घर वालों का नाम लेकर सीना चौड़ा करके नहीं फिरे तो फिर पूछना। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हज्जन मब्रूरा व सअयन मशकूरा व तिजारतन लन तबूर। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करो, खताओं से दरगुजर फरमा, बाकी ज़िंदगी तेरी फरमा बरदारी में गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह नाफरमानियों से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब को तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे अंदर से बुज़दिली का खातिमा फरमा। या अल्लाह इंसानियत की खिदमत का जज्बा हम सबको अता फरमा। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा उम्मत की खिदमत करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब के लिए खैर मुक़द्दर फरमा, हर बुराई से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी नई नस्ल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बुजुर्गों की कुर्बानियाँ मिटाई जा रही हैं, या अल्लाह हम सबको तेरे उम्मत का दर्द अता फरमा। या अल्लाह खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपनी नई नस्ल के लिए हम बेहतरीन मिसाल बन सकें, ऐसे फैसले फरमा। या अल्लाह हम अपने बच्चों से राजी ना हो सकें, या अल्लाह हम अपने ख़ानदान को खुश न कर सकें। या अल्लाह तुझे और तेरे रसूल को कहाँ खुश कर पाएंगे। या अल्लाह हम अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं। या अल्लाह इस खुदगर्जी की ज़िंदगी से बाहर आएंगे और खिदमत वाली ज़िंदगी करेंगे। या अल्लाह हम सब इरादा करते हैं, हमारे इरादे को कबूल फरमा, हमारे लिए खिदमत के रास्ते आसान फरमा, हमारे लिए खिदमत के जज्बात अता फरमा, ये दिल की सख्ती दूर फरमा। या अल्लाह ये हाथों की तंगी दूर फरमा। या अल्लाह बड़ा दिल बड़ा हाथ अता फरमा। या अल्लाह तुझसे लेने वाला इंसानियत में बांटने वाला बना। या अल्लाह हमें हलाल तरीके से कमाने का शौक़ अता फरमा, खूब कमाने की तौफीक अता फरमा, तेरे राह में तेरे बंदों पे लुटाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ये कंजूसी वाले जज्बात से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह
देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, इसका यकीन हमें अता फरमा। या अल्लाह हम सबको देने वाला बना, लेने वाला बनने से हमारी हिफाजत फरमा। तुझसे ले दुनिया में बांटे ऐसे फैसले फरमा। या अल्लाह हमारी इस दुआ को तेरे फضل व करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कबूल फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।